मीना ने एक बेटे को जन्म दिया था। तभी उसकी सास राधा बोली, अरे सब नसीब की बात है बहू, तुझसे अच्छी तो बड़ी बहू है। कम से कम उसने पहले बच्चे के रूप में लड़के को तो जन्मा। एक तरफ तू है जिसने लड़की को जन्म दी। हाय तेरे तो भाग ही फूट गए। हम बस कीजिए माँ जी। अरे अभी भी आप लड़का लड़की में फर्क करती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि एक लक्ष्मी जैसी बेटी की दादी बनी, और आपको जरा भी खुशी नहीं है। अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो ये आपके बेटे कहाँ से आएंगे। राधा हमेशा मीना को इसी तरह ताने दिया करती थी, लेकिन वो अपनी सास को जवाब नहीं दे पाती थी, जिसका उसकी सास नाजायज फायदा उठाती थी। मीना का पति फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन काम करते हुए उसे फैक्ट्री में आग लग गई और वहीं उसकी मौत हो गई। ये खबर जैसे ही सास बहू को पता चली, दोनों सदमे में आ गई। तभी राधा बोलती है, हे भगवान तूने ये क्या किया। मेरा बेटा चला गया, मेरा तो बुढ़ापा है, मैं तो अपने बेटे के साथ काट लूंगी, मगर अब मीना अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाएगी। भरी जवानी में इसे विधवा बना दिया। मीना मेरे बेटे की मौत का कारण ये तेरी मनोज बेटी ही है। माँ जी, ये आप क्या बोल रही है? इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री में आग लगना ही एक दुर्घटना थी, इसे मेरी बेटी का क्या लेना देना हो सकता है, और मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मुझे यही रहने दीजिए सासू माँ। कई दिन बीत गए। मीना अपने पति को याद करके रोने लगी और अपनी बेटी पूजा से बोली, तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची, तू मनहूस नहीं है, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। चाहे कुछ भी बोले तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। देखना तुझे पढ़ा लिखा कर बेटे से बेहतर बनाऊंगी मैं। तब तेरी दादी को पता चलेगा कि लड़का लड़की सब एक समान होते हैं। हाय हाय कैसी उल्टा औरत है तू। अपनी बेटी को मेरे पोतों से ज्यादा पढ़ाने लिखाने के सपने देख रही है। अरे तेरी इस मनहूस बेटी के कदमों ने ही मेरे बेटे की जान ले ली और तुझे इस जवानी में विधवा बना दिया। माँ जी अपनी जबान संभाल के बात करें। अगर आपको ये मनहूस लगती है ना, तो इसे मैं यहाँ से लेके अभी जाती हूँ। मैं अपनी बेटी की परवरिश ऐसे घर में बिल्कुल नहीं कर सकती जहाँ उसे लड़कों से कम आंका जाए। अरे जा जा, 2 दिन बाद यही धक्के खाते हुए वापस आएगी कि माँ जी मुझे माफ कर दो। मीना प्रिया को गोद में लेकर घर से चली गई। वो घर से बाहर तो आ गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसको अब कहाँ जाना है। मायके वो जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसके मायके वाले तो पहले से ही बहुत गरीब थे। ये सोचकर वो एक अनजान रास्ते पर चलने लगी। तभी वो एक लड़के से टकराई जिसका नाम गौरव था। गौरव तुम? अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो शहर गए थे ना? हाँ मैं, लेकिन मीना ये सफेद साड़ी और ये बच्ची को लेकर तुम कहाँ भटक रही हो? मीना की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी और रोते हुए गौरव को सारी बात बताई। मीना, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगा, और आज भी लोग लड़का लड़की में फर्क करते हैं, ये जान के मुझे बहुत गुस्सा आता है। लोग आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, अभी मेरे घर चल, वहाँ जाके कुछ सोचते हैं। मीना गौरव के साथ उसके घर चली गई। वह उसका बचपन का दोस्त था। वो थोड़े टाइम पहले ही अपनी पूरी पढ़ाई करके गांव आया था, और मीना की शादी के बाद का भी उनका मिलना जुलना नहीं हुआ, और जो हुआ भी तो वो भी इस तरह। मीना, तुझे अपनी बेटी को पालने के लिए कुछ काम तो करना ही होगा। आखिर इस तरह बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी तू? कैसा काम यार, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, और लोग मुझे और मेरी बेटी को देख के 10 बातें अलग करेंगे। तू भूल गई? शायद तुझे याद है जब तू अपने स्कूल के टिफिन में दाल चावल बनाकर लाती थी। अरे भाई क्या स्वाद होते थे वो, मजा आता था यार उसको खा के। तू उसको बेचने का काम शुरू क्यों नहीं करती? कहते तो ठीक रहा है, दाल चावल। हाँ, मेरे ससुराल में भी सबको मेरे हाथ की दाल चावल बहुत पसंद है। हाँ तो देख, मेरी यहाँ पास में एक छोटी सी दुकान खाली पड़ी है, तू वहाँ अपना ये दाल चावल का काम शुरू कर ले। लेकिन मेरे पास दाल चावल का सामान लेने तक के भी पैसे नहीं है। अभी तेरा काम चालू करने में फिलहाल तो मैं तेरी मदद कर दूंगा, लेकिन जब तेरे पास पैसे हो जाए तो तू मुझे लौटा दियो, और मुझे तेरे दाल चावल पे पूरा भरोसा है। गौरव, आज तूने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। अब तू देखना कि कैसे तेरे भरोसे पर खरी उतरती हूँ। अब मैं दाल चावल बनाऊंगी और उसको बेच के अपनी बेटी की देखभाल करूंगी। अगले दिन मीना ने गौरव की मदद से दाल चावल बनाने के लिए थोड़ा सामान खरीदा, और अगली सुबह गौरव की दुकान पर दाल चावल बनाकर बेचने लगी। ले लो मीना के दाल चावल, खा के मुंह खुश कर दे ऐसे दाल चावल। तभी कुछ ग्राहक उसके पास आते हैं और बोले,
अरे वाह बहन जी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कैसे दिया दाल चावल? जी 20 रुपए की प्लेट है। अरे बहन जी, फिर तो एक प्लेट मुझे भी दे दो, और हाँ, थोड़ा नींबू अलग से डाल देना। मीना ने फटाफट दाल चावल की प्लेट उस आदमी को दे दी। दाल चावल खाकर वो आदमी बोला, अरे वाह, ऐसे दाल चावल तो पहली बार खाए हैं मैंने। मेरे को तो लगा कि 20 रुपए में कैसे दाल चावल देती होगी, लेकिन तुमने तो बड़े बड़े होटल वाले के दाल चावल को फेल कर दिया। जी धन्यवाद। और देखिए, अगर हो सके तो आप गांव में जिससे भी मिले प्लीज मेरे दाल चावल की दुकान के बारे में जरूर बताएं। अरे बिल्कुल बहन जी, ये भी कोई कहने वाली बात है। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और फिर एक के बाद एक दाल चावल के ग्राहक बढ़ते चले जाते हैं। तभी उसकी दुकान पर भीड़ देखकर गौरव उसके पास आता है और कहता है, अरे वाह, क्या बात है, आज तो मीना तुम्हारी दुकान पर बहुत ग्राहक हैं। आखिर तुमने कर दिखाया। हाँ गौरव, इसमें ना सबसे बड़ा हाथ बस तुम्हारा है। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। और हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे। अब हर महीने मैं तुम्हें तुम्हारी दुकान का किराया भी दूंगी। अरे पागल, तू मुझे शुक्रिया क्यों बोलती है? मैंने तो सिर्फ तुझे रास्ता दिखाया है, तेरे खोए हुए हुनर को तराशा है। मीना का दाल चावल का काम अच्छा हो जाता है। कुछ दिनों के बाद मीना अपने लिए एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लेती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। प्रिया का दाखिला एक अच्छे स्कूल में हो गया। अब मीना के पास काफी समय था। उसने अब अपनी दुकान को होटल में बदल लिया और समय ने अपना रुख बदला। श्याम, देखो दरवाजे पर कौन आया है। मैडम, एक भिखारन है, खाने के लिए कुछ मांग रही है। श्याम, जल्दी से उन्हें कुछ अच्छा सा खिलाओ और उनको पहले पानी पिलाओ। ये बुजुर्ग भिखारन कोई और नहीं बल्कि मीना की सास राधा थी। उसे देखकर मीना कहती है, माँ जी, आप इस हालत में कैसे? आपको भीख मांगने की नौबत कैसे आ गई? अरे बहू, ये तो मेरे पापों का नतीजा है। बड़ा बेटा बेटा करती थी, आज उसी बेटे और पोते ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया और अब भीख मांग कर अपना गुजारा कर रही हूँ। लेकिन बेटा, तू इतने बड़े घर में कैसे? अरे ये मेरा घर है और गांव में सबसे बड़ा होटल भी ना मेरा है। और अब मेरी बेटी प्रिया को मनोज कहती थी ना, आज वो अपनी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई है। अब मैंने दाल चावल बेचकर अपनी बेटी को इस लायक बनाया कि वो अपने पापा और मेरा नाम पूरी दुनिया में करे। अरे मुझे माफ कर दे बहू, मैंने अपने पोते के मुंह में अंधी हो गई और तुझे घर से जाने दिया और ये नहीं सोचा कि तू विधवा अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर कहाँ भटकेगी। और आज भगवान ने भी मेरे साथ यही किया। कोई बात नहीं माँ, आपको अपनी गलती का एहसास है ना, बस मेरे लिए यही काफी है। और मैं आपको जाने को नहीं कहूँगी और न ही आपको कोई तारा दूंगी। आप अपने दिमाग से ये बेटा और बेटी का फर्क निकाल दीजिए बस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल संकल्प टून्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाएं।